प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान से मॉडल पेपर 4 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन का नंबर भी 4 ही रखा है। इसमें जो खंड क है उसमें पूछा गया है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष, प्रशल्क, प्रांकुरचोल या प्रसुप्ति। तो घास परिवार में बीज पत्र को प्रशल्क के नाम से जाना जाता है या प्रशल्क कहते हैं। अब आते हैं इसके हम खंड ख पर। किसने पुष्टि की है यानी किसने सिद्ध किया है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग दिया। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और हर विकल्प में 2 वैज्ञानिकों का नाम है। तो किसने पुष्ट किया यानी किसने सिद्ध किया कि डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है? तो यह विकल्प सेकंड सही होगा, क्योंकि अल्फ्रेड हर्शे और चेज ने यह सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और इनको मान्यता भी ज्यादा दी गई। इन्होंने सल्फर और फास्फोरस 2 अलग अलग माध्यमों में जीवाणुभोजी को तैयार किया और उनके प्रयोग के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आते हम लोग इसके खंड ग में, बायोरिएक्टर में वृद्धि। तो सबसे पहले थोड़ा हम बायोरिएक्टर की बात करते हैं। बायोरिएक्टर है क्या? व्यावसायिक रूप से वांछित यानी जिसकी हम इच्छा करते, जिसको हम चाहते हैं, व्यवसायिक दृष्टि से वांछित। व्यवसायिक दृष्टि का मतलब व्यवसाय के दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर वांछित उत्पाद का अधिक उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। तो यही बायोरिएक्टर है यहाँ। तो बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए यानी बायोरिएक्टर में जो हम उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? यानी बायोरिएक्टर कौन सी अनुकूल परिस्थिति इसमें नहीं देता है? तापमान, विटामिन, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जो बायोरिएक्टर है वह उत्पाद को क्या क्या प्रदान करता है? तापमान भी प्रदान करता है, विटामिन भी प्रदान करता है और लवण भी प्रदान करता है और पीएच भी प्रदान करता है। तो कई चीजें हैं, लेकिन इसमें 3 नाम हमको दिखाई दे रहा है। तो बायोरिएक्टर इनमें से किसको प्रदान नहीं करता? तो बायोरिएक्टर तापमान प्रदान करता है, विटामिन प्रदान करता है, लवण प्रदान करता है और यहाँ लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। इसलिए ये पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो यह सही नहीं है। यानी यह सही नहीं है तो ये सब सही है। यानी बायोरिएक्टर तापमान प्रदान करेगा, विटामिन प्रदान करता है, लवण प्रदान करता है उत्पाद के लिए। इसलिए यह विकल्प कहा कि कौन सा विकल्प नहीं है, तो यह विकल्प इसमें शामिल नहीं है। अब आते हम लोग खंड घ पर, दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको अंग्रेजी में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे अंग्रेजी में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? यानी ग्लूटामिक अम्ल में बहुत सारे अमीनो अम्ल क्रम में लगे हुए हैं। तो ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से दात्र कोशिका अरक्तता होती है, यानी सिकल सेल एनीमिया रोग होता है? तो बताया गया कि विकल्प इसका सेकंड सही होगा। यानी ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल? तो वैलीन अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से दात्र कोशिका अरक्तता रोग होता है। और यह रोग होता क्यों, थोड़ा इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं कि 11वें गुणसूत्र के जीन, यानी 11वें जो गुणसूत्र है उसमें जीन पाया जाता है HBB। तो HBB में म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए में जो हेर फेर होता है, बदलाव होता है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो 11वें गुणसूत्र के जीन
HBV में म्यूटेशन के कारण यह रोग होता है, जिसके कारण RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़कर हंसिया के आकार की हो जाती हैं, इसलिए इसको हंसियाकार रोग भी कहते हैं, हंसियाकार कोशिका रक्तता भी कहते हैं। तो RBC जो गोल होती है वो सिकुड़ करके हंसियाकार हो जाती है, यानी इस तरह से हंसिया के आकार की हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। और यह HBV जो जीन है वह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन जानते ही हैं कि ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग इसके अंतिम विकल्प पर, अंतिम खंड पर, अंग पर। अंतिम खंड अंग क्या है इसका? वायु परागण की विशेषता नहीं है, यानी वायु परागण के लिए कौन सी इसमें से जरूरी नहीं है, इसकी बात करते हैं। वायु परागण के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? तो हल्के परागकण होना जरूरी है, क्योंकि हल्के रहेंगे तभी परागकण एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ के जाएंगे। तो वायु परागण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पहला परागकण, हल्के परागकण, यानी परागकण कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, तो विशेषता है। बेहतर अनावृत पुंकेसर भी होना चाहिए, अनेक बीजांड इसमें नहीं होने चाहिए। तो कौन सी विशेषता नहीं है इसकी? तो अनेक बीजांड, यानी वायु परागण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो यह अनेक बीजांड जो दिया है यह वायु परागण की विशेषता नहीं है।